हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इतने दिनों बाद हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। देखो, आज के टॉपिक में हम लोग कुछ खास तरह के वर्ब करने वाले हैं। अब इन वर्ब की खासियत क्या है? इन सभी वर्ब्स की खासियत ये है कि ये वर्ब जनरल सेंस में सेंटेंस के मेन वर्ब बनकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकते। यानी कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर नहीं आ सकती किसी सेंटेंस में। जब एक्शन बताना होगा ना, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनकर नहीं आ सकते। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनकर नहीं आ सकते, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये जो वर्ब हैं ये स्टेटिव वर्ब हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। इस तरह के वर्ब, या यूँ कह लो कि इस तरह के मेन वर्ब जिनमें कोई एक्शन जो हो रहा है या होता है, उस एक्शन को करने के लिए हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ती। हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिनको करने के लिए हमें ना तो अपने हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है, वो अपने आप हो जाते हैं। देखो कैसे। वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है हक या अधिकार दर्शाना। ठीक है, पोजेशन मतलब हक या अधिकार दर्शाना। इसे हम ऑनरशिप भी कह सकते हैं, भी ऑनरशिप बताना। अब देखो, हैव, अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, तो इस मार्कर के मेरे पास होने के लिए मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे पास है तो है। ठीक है, तो मैंने कोई एक्शन तो नहीं किया, तो हैव जो है वो मेन वर्ब बन गया, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं किया। उसी तरह देखो, ऑन, ऑन का भी मतलब होता है पोजेशन बताना। ये सारे पोजेशन वाले वर्ड हैं। कंप्राइज करना, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ का मिलाया होना, उसको कहते हैं कंप्राइज होना। बिलोंग, बिलोंग मतलब से संबंध रखना, किसी चीज़ से संबंध रखना। जैसे कि अगर कोई कहे कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मुझसे संबंध रखता है, यानी कि ये पेन मेरा है। या यूँ कह लो कि ये पेन मेरी अमानत है। तो इस पेन का मेरी अमानत होने के लिए इस पेन ने क्या किया? इस पेन ने तो कोई एक्शन किया नहीं, है ना। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे ये पेन है, लेकिन इस पेन ने कोई एक्शन नहीं किया मेरा होने के लिए। तो ये क्या है? ये किस तरह का मेन वर्ब है? ये ऐसा मेन वर्ब है जो कि स्टेटिव है, चाहे हैव हो, ऑन हो, कंप्राइज हो, बिलोंग हो, पोजेस या फिर वांट। ठीक है, अगर मैं कहूँ आई पोजेस अ कार, मेरे पास एक कार है, आई पोजेस अ कार, तो कार के मेरे पास होने के लिए मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई एक्शन मूवमेंट तो नहीं करी ना कि हाँ मुझे उसका पोजेशन मिले। तो ये सारे के सारे क्या है? स्टेटिव वर्ब हैं। और ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे ये सारे स्टेटिव वर्ब में आएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी वर्ब अवेलेबल हैं, इन सब के दो तरह से सेंस निकल सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर के दो तरह से सेंस निकल सकते हैं। पहला सेंस होगा जनरल सेंस। जब भी इनमें से किसी वर्ड का कोई जनरल सेंस आ रहा होगा, तब हमने उसके साथ अलग तरीके से डील करनी है। यानी कि तब हमने उसको मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर नहीं रखना। अगर हमने उसे मेन वर्ब की जगह आईएनजी फॉर्म लगा के रखा तो वो गलत हो जाएगा। उसे हमने किस में रखना है? या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख पाएंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में रख पाएंगे। ठीक है, लेकिन किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखेंगे, ना तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में और ना ही कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब आओ देख लेते हैं कौन कौन से। परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है पता चलना या बोध होना। जैसे अपनी हाथों की स्किन से किसी चीज़ को टच करके हमें पता चलता है, इन आँखों से किसी चीज़ को देखकर हमें पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है या क्या है ना। कानों से सुनकर पता चलता है, ठीक है, या जीभ से टेस्ट लेकर हमें पता चलता है। बाहरी चीज़ों का ज्ञान हमें किस प्रकार मिल रहा है, तो वो हमारे अलग अलग सेंसेस से मिलता है ना। आइज़ है, नोज़ है, सूंघ कर भी तो होता है। तो ये सारे क्या हैं जो हमारे अलग अलग सेंसेस से हमें पता चलता है ना। वही वर्ब लिए हुए हैं यहाँ पे देखो, सी का मतलब देखना, आंखों से ही देखेंगे। अब आंखें हैं तो देखो देखेंगे ही, तो सी है, टच है, टेस्ट है, स्मेल, हियर, लिसन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? तो देख सकते हो वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इन सब के दो दो सेंस बनते हैं। एक बनेगा जनरल सेंस और दूसरा बनेगा स्पेसिफिक सेंस। अगर ये अपने स्पेसिफिक सेंस में आए, किसी खास सेंस में आए, तब ये मेन वर्ब की
मेन वर्ब बनकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ सकते हैं, यानी कि तब हम इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस में रख सकते हैं। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक सेंस में नहीं आए बल्कि जनरल सेंस में आए, जैसे आमतौर पर इनका यूज होता है, वैसे ही अगर ये जनरल सेंस में आए तो फिर इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में रखना होगा। वो अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब आओ देख लेते हैं अगले क्या है, फीलिंग वाले वर्ब्स ऑफ फीलिंग, जैसे कि लाइक। आपने कभी सुना है आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ? क्या आपने ऐसा सेंटेंस कभी सुना है? तो लाइकिंग नहीं होता। अब यहाँ पर आई एम लाइकिंग यू, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे लाइकिंग, ये गलत है। मेन वर्ब में लाइकिंग जो है वो जनरल सेंस में आ रहा है, जो कि आईएनजी फॉर्म में रखना गलत है। तो ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, आई लाइक यू, ना कि ये कि आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। तो क्या हर 2 मिनट बाद पसंद किया जाता है? ऐसे तो होता नहीं। तो लाइक है, लव है। कभी आपने सुना है आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ? तो ऐसा नहीं होता। यानी कि हम लोग इनके जनरल सेंस में हम लोग इनको मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म में नहीं रख सकते, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं रख सकते। तो लाइक है, लव है, हेट है, रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट आपने कभी सुना है वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है ना, ही इज रिस्पेक्टिंग मी, ऐसा कभी सुना है सेंटेंस? तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि ही इज लगाओ, इज एम आर लगा के रिस्पेक्टिंग आईएनजी लगाओगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में आप मेन वर्ब बना दोगे रिस्पेक्टिंग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रिगार्ड, बिलीविंग। अब आप ही बताओ, किसी का सम्मान करने के लिए हमने क्या किया? हमने कोई एक्शन नहीं करी, कोई मूवमेंट नहीं करी, हमने सम्मान कर दिया। अगर कोई कहे कि हाँ जी देखो आपने पैरों को चरण स्पर्श तो किया है ना, आपने किसी के चरण स्पर्श तो किए हैं, यानी कि आपने कोई एक्टिविटी करी है, तो देखो वो चरण स्पर्श करना, टच द फीट, तो टच करना वो वर्ब हो सकता है। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है सम्मान करने का, इसके लिए तो हम लोग कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आगे देखो, मेंटल प्रोसेस, मन से, दिमाग से जो चीज़ें हम लोग सोच कर करते हैं ना, उन सभी एक्शंस को भी हमने इसी तरह डील करना है, यानी कि उनको भी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर नहीं रख सकते। हाँ, अगर स्पेसिफिक सेंस में आए तो वो आईएनजी फॉर्म में रह सकते हैं, स्पेसिफिक सेंस में आए तो। जैसे थिंक, सोचना, थिंक यानी कि सोचना, कैलकुलेट, नो, सपोज। आप अब नो का ही देख लो, नो का मतलब होता है जानना। क्या आपने कभी ऐसा कहा है आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ? क्या ऐसा आपने कभी कहा है? जान रहा हूँ का क्या मतलब है कि ये तो कंटिन्यूअस में हो गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस हम लोग कब रखते हैं? जब वो टेम्परेरी हो, 1-2 घंटे के लिए हो या थोड़ी 5-6 घंटे के लिए हो, है ना। तो मैं तुम्हें जान रहा हूँ बस 5-6 घंटे के लिए, 5-6 घंटे बाद क्या मैं भूल जाऊँगा? तो ऐसा थोड़ी ना होता है। टेम्परेरी एक्शन की तौर पे जब ही आएगा ना, तब हम इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं रख पाएंगे। उसी तरह देखो, सपोज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मेंटल। सपोज कुछ सोचना, वो भी तो हमारे मन में होता है। इसी तरह और भी कई सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि रिमेंबर यानी कि रिमेंबर करना, याद करना मन में। माइंड करना, तो माइंड भी तो हम लोग दिमाग से ही करते हैं ना, किसी बात का ध्यान रखते हैं, दिमाग से ही करते हैं। तो आपने कभी सोचा आई एम माइंडिंग यू, मैं तुम्हें ध्यान रख रहा हूँ? कभी ऐसा हुआ है? या मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ, आई एम माइंडिंग इट, ऐसा कभी हुआ है? तो ये कहना ही गलत है। ठीक है, तो आओ देखो, मिसलेनियस, कुछ और इन सब की तो देखो एक खास कैटेगरी थी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कोई खास कैटेगरी नहीं है, तो उनको कैसे हम पढ़ेंगे? जैसे कि इक्वल है, रिक्वायर है, REQUIRE, रिक्वायर का मतलब होता है जरूरी, कोई चीज़ का जरूरत होना। कॉस्ट यानी कि खर्चा। रिजेंबल का मतलब होता है एक समान होना, है ना, किसी चीज़ के जैसा दिखना या जैसा लगना। ठीक है, तो इन सब को भी हमने इसी तरह डील करना है। इन सब के अलावा भी और भी कई तरह के वर्ब हो सकते हैं, वो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी नोइंग में आते जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेना, आप बस इन चीज़ों को आप याद रखें। ठीक है, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं हमने वही वर्ड रखने का प्रयास किया है। वैसे पूछे तो और भी कई जा सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं ना उन्हीं को रखने का प्रयास किया है। चलो आओ एक एग्जाम्पल देख ली जाए। मान लो यहाँ पर हमने लिखा है, लिखा है ना पोजेशन में है। मैं कभी से कह रहा हूँ कि एक तो होता है जनरल सेंस और एक होता है स्पेसिफिक सेंस। क्या होता है जनरल सेंस और क्या होता है स्पेसिफिक सेंस, आइए देख लेते हैं। अब मान लो हैव है, हैज़ है या फिर हैड है। हैव, हैज़, हैड, इन तीनों का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो इनका मीनिंग क्या बनता है
एक तो इनका मीनिंग बनता है पोजेशन के सेंस में कि कोई चीज़ मेरे पास है, कोई चीज़ उसके पास है, कोई चीज़ तुम्हारे पास है ना। एक तो हो गया पोजेशन के सेंस में। दूसरा होता है खाने और पीने के सेंस में। तो दो सेंस आ गए ना। तो देखो जब भी हैज़, हैव, हैड का जनरल सेंस आएगा, जनरल सेंस यानी कि आमतौर पे किस सेंस में लिया जाता है, या तो पोजेशन बताने के सेंस में या फिर रिलेशन बताने के सेंस में, ये इनके जनरल सेंस है। और जब भी किसी वर्ड का जनरल सेंस होगा तो उसका जो जनरल सेंस है, इनमें से जो भी वर्ब होंगे अगर वो जनरल सेंस में आ रहे हैं तो उनके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाकर उनको मेन वर्ब हम नहीं बना सकते। मेन वर्ब की बजाय हाँ, अगर हमने उनको जीरंड बनाना है ना तो जीरंड में भी आईएनजी लगती है, लेकिन वो ठीक है, जीरंड में लगी हुई आईएनजी ठीक है। अब जैसे मान लो नोइंग लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, नो की जगह हम नोइंग कर दें एज अ जीरंड, नोइंग को एज अ जीरंड यूज कर लें, वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ वो सही है, जीरंड की जगह वो सही है, लेकिन मेन वर्ब बनकर नहीं आना चाहिए। आओ देखते हैं जनरल सेंस में क्या होता है इन सब का मतलब, पोजेशन या फिर रिलेशन। या तो पोजेशन बताएंगे किसी चीज़ पर हक, या फिर रिलेशन बताएंगे किसी चीज़ से संबंध क्या है। जैसे देखो पोजेशन की एग्जांपल क्या है, ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है, तो पोजेशन बता रहे हैं ना, हैज़ लगाकर हमने पोजेशन बता दिया। अब यहाँ पर ऐसे थोड़ी कहेंगे ही इज हैविंग अ पेन, ये तो कहना गलत हो जाएगा। ही इज हैविंग, इज एम आर के बाद हैविंग लगाना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैविंग का मतलब क्या है यहाँ पर पोजेशन, कि ही इज हैविंग अ पेन, उसके पास एक पेन है, ये कहना गलत है पोजेशन के सेंस। अब देखो रिलेशन का सेंस कैसे होगा, शी हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं, तो है तो ये भी पोजेशन ही, भी उस लड़की के 2 भाई हैं, तो पोजेशन का सेंस बता रहा है, एक तरह से रिलेशन का सेंस बता रहा है। और रिलेशन, अब देखो किसी से संबंध बताना है, मान लो मैं कहूँ कि मैं उसका भाई हूँ या मैं उसका दोस्त हूँ, तो उसका दोस्त होने के लिए मैंने कौन सी कोई एक्टिविटी की है, मैंने तो कोई एक्टिविटी नहीं की। अगर मैं कहूँ आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है या मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, तो उस बंदे का मेरा फ्रेंड होने के लिए मैंने कोई एक्शन तो नहीं किया, कोई मेन वर्ब तो नहीं किया, तो ये तो रिलेशन बताना हो गया, ठीक है। और इस तरह के वर्ब को ही हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ये जो जनरल सेंस आता है ना, ये सारा का सारा स्टेटिव वर्ब ही कहलाता है। स्टेटिव वर्ब मतलब इस तरह का वर्ब जिसमें कोई काम जो है वो किया नहीं जाता, मतलब किसी काम को करने के लिए हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ती, हमें ना हाथ हिलाने पड़ते हैं ना पैर हिलाने पड़ते हैं, वो काम अपने आप हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो पसंद करने के लिए मैंने कौन सी कोई एक्टिविटी, मैंने कौन से कोई हाथ पैर मारे हैं या कोई काम किया एक्टिविटी, कोई मूवमेंट करी है, बस खड़ा हूँ, मैंने आपको देखा, मैंने आपको पसंद कर लिया, और उम्मीद है कि आप भी मुझे पसंद करते होंगे। सो डू यू लाइक मी, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते आर यू लाइकिंग मी, क्या तुम मुझे पसंद कर रहे हो, ये कहना गलत हो जाएगा। हाँ कह सकते हैं डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हो, और अगर करते हो ना तो देखो वीडियो के एंड में इसको लाइक करना मत भूलना। चलो आगे देखते हैं, रिलेशन भी बता दिया, पोजेशन भी बता दिया, अब है स्पेसिफिक सेंस। ये देखो आ गया ना स्पेसिफिक, जब स्पेसिफिक सेंस आएगा, जब कोई खास तरह का सेंस आएगा, तब हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। अच्छा, हैज़ के साथ आईएनजी तो लगाएंगे नहीं, हैजिंग तो नहीं कर देंगे, उसी तरह हैड का हम लोग हैडिंग तो नहीं कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। हैव क्या करेंगे, क्योंकि हैव क्या है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव जो होती है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, और जो ये हैड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाती है, और ये जो हैज है ना ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मानी जाती है। और जो हम लोग हैविंग की बात करते हैं, स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस में अगर मैं कह दूँ हैविंग, HAVING हैविंग, तो हैविंग को हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म मानते हैं, और इसे ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। ये मेन वर्ब बन के आ सकता है, स्पेसिफिक सेंस में ये मेन वर्ब में आईएनजी लेकर आ सकता है। कैसे, ईटिंग के सेंस में, यानी कि हैविंग का मतलब ईटिंग यानी कि खाना भी होता है, हैविंग का मतलब ड्रिंकिंग यानी कि पीना भी होता है, हैविंग का मतलब इंजॉइंग यानी कि इंजॉय करना, आनंद लेना भी होता है, और हैविंग का मतलब सफरिंग भी होता है। थोड़ी स्पेस की कमी की वजह से ना हमें क्लियर नहीं दिखता, इसलिए मैंने लिखा नहीं। हैविंग का मतलब सफरिंग भी होता है, यानी कि दुख झेलना, दुख भोगना। तो हम कह सकते हैं आई एम हैविंग फीवर, मुझे बुखार है, आई एम हैविंग फीवर, यानी कि मैं बुखार को झेल रहा हूँ या मैं बुखार से ग्रस्त हूँ, इस तरह की बात हो सकती है। अब देख लेते हैं इन तीनों के एग्जाम्पल भी।
आई एम हैविंग फूड। तो यहाँ पर हैविंग का मतलब कोई पोजेशन नहीं है, यहाँ पर हैविंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास फूड है। यहाँ पर हैविंग का मतलब है कि मैं फूड खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। यहाँ हैविंग का मतलब क्या है, खाने के, ईटिंग के सेंस में। तो हैविंग का ईटिंग का सेंस आ गया, यानी कि एक स्पेसिफिक सेंस आ गया, तो ये मेन वर्ब में आईएनजी लेकर आ सकता है। और देखो मेन वर्ब है क्योंकि एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब आता है। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आगे देखो ड्रिंकिंग के सेंस में आई एम हैविंग वाटर, मैं वाटर को हैविंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं पी रहा हूँ। तो पानी को पीने के सेंस में, ड्रिंकिंग के सेंस में आ रहा है, तो सही है। देखो आईएनजी लेकर आ गया। यहाँ पर कौन सा पोजेशन बता रहा है कि हाँ जी मेरे पास ये है, क्योंकि पीना एक ऐसा मूवमेंट है जिसके लिए हमें पीना एक ऐसा एक्शन है। पानी पीने के लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा ना, मुंह में पानी डाल कर उसको फिर अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी करनी पड़ेगी तो फिर ये स्टेटिव वर्ब नहीं रह जाएगा, फिर ये एक्शन वर्ब बन जाएगा जिसमें कोई मूवमेंट हो रहा है। और जब मूवमेंट हो रहा है तो फिर ये आईएनजी फॉर्म लेकर आ सकता है। उसी तरह इंजॉइंग का देख लो, इंजॉइंग का वी आर हैविंग अ पार्टी, हम लोग पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं। तो इंजॉय कर रहे हैं भाई, इंजॉय करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ या तो खेल कूद रहे होंगे या नाच डांस कर रहे होंगे। तो ये सब क्या है, इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आनंद लेने के सेंस में अगर हैविंग आएगा तो ये आईएनजी आ सकता है। आनंद लेने के सेंस में अगर हैव आया तो वो आईएनजी फॉर्म लेकर आ सकता है। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी बातें समझ ली होंगी। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है सम स्पेशल वर्ब्स की, ये फर्स्ट वीडियो है, ये पार्ट 1 होगा। और इसके बाद हम लोग इसके यूज़ को देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से इसके एरर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में और कैसे इनके एरर्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पर फिलहाल मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस तरह से अलग अलग सेंस में बात होती है। अगर जनरल सेंस रहा तो कैसे डील करना है, स्पेसिफिक सेंस रहा तो कैसे डील करना है, यही बात आपने ध्यान रखनी है। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और याद रहे, आप पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में इस तरह के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।